राम राम सभी को, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, जो हमारा वास्तविक संख्या जो चैप्टर चल रहा था उसका प्रश्नावली 1 का डी का हम लोग आज 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है -0.1 और 0.2 के बीच ए नंबर में कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है और बी नंबर में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे -0.1 और 0.2 दिया हुआ है संख्या, और इन दोनों के बीच हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.1 के बाद 0 लगा सकते हैं, 0.2 के बाद एक 0 लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी 0 लगा सकते हैं। जितना ज़रूरत होगा उसके सुविधा के अनुसार अपना 0 लगा सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ 1 और 2 दिख रहा है, तो 1 और 2 के बीच में तो कुछ हमें पता चल नहीं रहा है कि है, इसलिए हम 0 अगर लगा लेते हैं तो हमें बहुत सारे अंक दिख रहे हैं। जैसे कि वैसे यहाँ इन दोनों के बीच भी अंक है, क्योंकि ये माइनस में है, तो इन दोनों के बीच अंक हमें दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधा के लिए हम 0 लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को जो समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस में 0.10 है और प्लस में 0.20 है। तो अगर हम देखें संख्या रेखा पर तो 0, और यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं -0.10, तो इधर अगर हम जाते हैं तो माइनस में 0.9, 0.8, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, यानी कि इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा माइनस में, और यहाँ पे अंत में यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0.1, 0.2। जैसे कि हम लोग 1, 2, 3 लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दशमलव में संख्या दिया हुआ है तो हम लोग दशमलव में यहाँ पे देख सकते हैं समझने के लिए। तो इस तरीके से 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे 20 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 0.10 और 0.20 के बीच जो है बहुत सारी संख्याएं हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहला यहाँ पे ए नंबर में कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि माइनस में ये 0.10 है, तो माइनस में 0 के आगे जो होगा इधर 0.9, 0.8 इस तरीके से होगा, और इधर बढ़ेंगे हम 0 के पास, फिर 0 से आगे जाएंगे तो 0.1, 2, 3, 4 प्लस में बढ़ेगा। तो प्लस में फिर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 भी होगा, इसी के अंदर 11, 12, 13, 14 आगे होगा, 20 तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस में 0.10 लिए हैं, 0.10। ठीक है, तो अगर हम केवल 0.10 लिखते हैं यहाँ पे ऐसे 0.10, तो ये एक शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या शांत दशमलव और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक अपरिमेय संख्या लेना है, तो अपरिमेय संख्या के लिए हमें अशांत दशमलव में अशांत और अनावर्ती लेना होता है। ठीक है, हम पहले भी वीडियो में और बाकी बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे हम जो है अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या लिए हैं। सबसे पहले यहाँ 2 अंक में आप देखिएगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि 10 है, 0.10, तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का है। और इसी को हम अशांत और अनावर्ती बनाने के लिए हम 1, 0, फिर 1, 1, 0, फिर 1, 1, 1, यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 गो 1 था, फिर 2 गो 1, फिर 3 गो 1, ऐसे 4 गो 1, ऐसे करके संख्या ये बढ़ते जाएगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि इसमें कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसको इस तरीके से पैटर्न के हिसाब से लिख दिया जाता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। बुक में ऐसा ही इस तरीके का आंसर होता है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और इसके अंदर जो है आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 0.10, 2, 3, 1, 0, 2, 4,
कुछ भी लिख करके ऐसे डैश डैश लगा देंगे तो भी ये एक हमारा अशांत अनावर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक पैटर्न बना करके ऐसे लिख लेते हैं, वो बस देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला फिर दो अपरिमेय संख्याओं को प्राप्त करने के लिए 0.10 और 20 के बीच में, यानी कि ये माइनस में है तो इसके अंदर तो 0.15 भी आएगा, 0.16 भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.15 और 0.16 लिए हैं और इसको हम बढ़ा करके अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में लिख लिए हैं। 1 5 1 1 5 फिर 1 1 1 इस तरीके से करके, और इसमें 1 6 वाला में भी ऐसे ही हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या हम यहाँ पे ले सकते हैं और इस तरीके से और भी कई सारी कुछ भी संख्याएं ले सकते हैं आप। मतलब कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं। हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।